लांस नायक अल्बर्ट एक्का एक बहुत ही बहादुर सिपाही थे। वो इंडियन आर्मी की 14वीं बटालियन ब्रिगेड ऑफ दी गार्ड्स में थे। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। यह जंग बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए थी। अल्बर्ट एक्का अपनी नेशन को बचाने के लिए सबसे आगे फ्रंट लाइंस पर तैनात थे। 1971 की इंडो पाकिस्तान जंग इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह लिबरेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन की लड़ाई थी। इस युद्ध के भयानक मंजर के बीच कई हीरो सामने आए। ऐसे ही एक हीरो थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का। उन्होंने अपनी अदम्य वीरता से सैन्य इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। अल्बर्ट एक्का का जन्म आज के झारखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो 1962 में इंडियन आर्मी में शामिल हुए। एक जवान सिपाही के रूप में उन्होंने जल्द ही अपनी लगन और बहादुरी का परिचय दिया। उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी क्षमता और नेतृत्व गुणों को पहचाना। जब युद्ध का आह्वान हुआ तो वो अटूट दृढ़ संकल्प के साथ इसका जवाब देने के लिए तैयार थे। गंगा सागर की लड़ाई जंग का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह ईस्टर्न सेक्टर में हुई थी। अल्बर्ट एक्का की बटालियन को दुश्मन की एक बहुत ही सुरक्षित पोजीशन पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। यह पोजीशन बहुत जरूरी थी। इस पर कब्जा करने से इंडियन आर्मी को रणनीतिक लाभ मिलता। दुश्मन के पास बहुत मजबूत बचाव थे। उनके पास मशीन गन, मोर्टार और बंकर्स का जाल बिछा हुआ था। इंडियन सिपाही जानते थे कि उन्हें एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो जीतने के लिए दृढ़ थे। वो एक नेक काम के लिए लड़ रहे थे। वो बांग्लादेशी लोगों की आजादी के लिए लड़ रहे थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, इंडियन सैनिकों पर भारी गोलाबारी हुई। दुश्मन के सैनिक अच्छी तरह से मोर्चा संभाले हुए थे। वो बहुत ही जोरदार तरीके से लड़ रहे थे। अल्बर्ट एक्का अपनी प्लेटून के सबसे आगे वाले हिस्से में थे। उनका काम दुश्मन की मशीन गन नेस्ट्स को निशाना बनाना था। इन नेस्ट से बहुत नुकसान हो रहा था। भारी गोलाबारी के बावजूद अल्बर्ट एक्का आगे बढ़ते रहे। उनके दिमाग में बस एक ही लक्ष्य था, उन मशीन गनों को चुप कराना। वो अविश्वसनीय गति और फुर्ती से आगे बढ़ा रहे थे। वो गोलियों और धमाकों को चकमा दे रहे थे। वो दुश्मन के पहले बंकर के पास पहुंच गए। ग्रेनेड और अपनी राइफल से अल्बर्ट एक्का ने बंकर में दुश्मन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने अकेले ही मशीन गन को चुप करा दिया। उनकी इस बहादुरी से उनकी प्लेटून के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही अल्बर्ट एक्का दूसरी मशीन गन नेस्ट की तरफ बढ़े, एक दुखद घटना घटी। दुश्मन की गोली उनके पेट में लगी। दर्द असहनीय था। वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। अपने घावों के बावजूद अल्बर्ट एक्का ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि उनके साथी उन पर भरोसा कर रहे हैं। वो जानते थे कि मिशन को पूरा करना होगा। अविश्वसनीय इच्छा शक्ति के साथ वो लड़ते रहे। वो रेंगते हुए दूसरी मशीन गन नेस्ट की तरफ बढ़े। दूसरे बंकर तक पहुंचकर अल्बर्ट एक्का ने अपना आखिरी ग्रेनेड फेंका। उन्होंने मशीन गन और उसके क्रू को मार गिराया। उनकी इस बहादुरी ने उनके कई साथियों की जान बचाई। उन्होंने मिशन की सफलता सुनिश्चित की, लेकिन उनकी अपनी जान जा रही थी। इंडियन आर्मी ने दुश्मन की पोजीशन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने गंगा सागर की लड़ाई जीत ली। यह एक निर्णायक जीत थी। इस जीत ने जंग का रुख इंडिया के पक्ष में कर दिया, लेकिन यह जीत बहुत बड़ी कीमत पर मिली। लांस नायक अल्बर्ट एक्का अपने घावों के आगे हार गए। उन्होंने एक हीरो की मौत मरी। लांस नायक अल्बर्ट एक्का के असाधारण साहस और बलिदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान सबसे ऊंचे दर्जे की वीरता को दर्शाता है। यह उन सैनिकों को दिया जाता है जो दुश्मन के सामने असाधारण वीरता दिखाते हैं। लांस नायक अल्बर्ट एक्का के परमवीर चक्र के साइटेशन में उनके कार्यों को सबसे विशिष्ट वीरता और अद्वितीय साहस बताया गया है। उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों को प्रेरित करती है। अल्बर्ट एक्का की कहानी मानव आत्मा की अदम्य भावना का प्रमाण है। जब वो असंभव परिस्थितियों और अकल्पनीय दर्द का सामना कर रहे थे, तब भी उन्होंने कर्तव्य को चुना, उन्होंने साहस को चुना, उन्होंने बलिदान को चुना। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। लांस नायक अल्बर्ट एक्का की विरासत युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें न केवल उनकी बहादुरी के लिए, बल्कि उनकी विनम्रता और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए भी याद किया जाता है।
वो सभी सैनिकों के लिए एक आदर्श हैं। वो इंडियन आर्मी की असली भावना को दर्शाते हैं। उनके सम्मान में स्कूलों, संस्थानों और यहां तक कि एक डाक टिकट का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। उनकी कहानी छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है। यह उन्हें साहसी, निस्वार्थ और देशभक्त बनने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्र उन्हें कृतज्ञता और गर्व के साथ याद करता है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का की कहानी आशा और प्रेरणा की किरण है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल समय में भी मानव भावना की जीत हो सकती है। अपने देश और अपने साथी सैनिकों के लिए उनका बलिदान हमेशा एक आभारी राष्ट्र के दिलों में अंकित रहेगा। वो भारत के सच्चे हीरो हैं।